जब मन भारी होता है तो सब कुछ बुरा लगने लगता है। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी बज रहे सुबह के 4:30 और मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ क्योंकि हमें सुबह सुबह से निकलना है। और आज हमने घर खाली कर दिया। जैसे कि मैंने आपको पिछली मेरे जो ब्लॉग्स में बताया था कि मैं घर का जो सामान है वो धीरे धीरे करके पूरा पैक कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ वो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो एक्चुअली हम लोग ये रूम छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अभी मेरी बन रही है चाय और पटेल साहब भी गोवा से आ गए हैं। सामान हमने रात को ही भर के और पहुँचा दिया है और मैं आपको घर दिखाती हूँ। पूरा खाली हो गया है ये पूरा घर खाली। किचन सब खाली। इस गड्डी हो गई है पैक हमारी और रूम कर दिया लॉक हमने। और अब हम जा रहे हैं घर। जय हो गणपति बाबा गजानन गणेश गौरी के लाला गलती सलती माफ कर जो प्रभु। जय बजरंगबली। और गाइस हम लोग निकल गए थे घर के लिए क्योंकि जो ड्राइवर गाड़ी लेके गया है सामान की उसने बोला था कि आप लोग 9 बजे के पहले पहले घर पहुंच जाना क्योंकि मुझे गाड़ी दूसरी जगह पे लेके जानी है। इसलिए हम अर्ली मॉर्निंग जल्दी निकले थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इंदौर वाला घर क्यों खाली किया, तो आप सबको पता है कि पटेल साहब ने अपनी जो जॉब है वो चेंज कर दी। 3-4 महीने से वो गोवा में ही है। और बीच में मैंने आपको बताया भी था कि मैंने दिशु का उसके स्कूल से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट निकला लिया। तो उन सब का रीज़न यही था कि हमें भी पटेल साहब के साथ गोवा शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि अब वो जॉब वहीं कंटिन्यू करेंगे। और आप मेरी हालत देख सकते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ। इसलिए मैंने कोई व्लॉग भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इंदौर में रहते हुए मुझे 10 साल हो गए और जिस घर में अभी मैं रह रही थी वहाँ पे मुझे 3 साल हो गए थे। तो मुझे इतना बुरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अंदर से कुछ छूट रहा है, कुछ खाली खाली है। मैं नहीं चाहती थी कि वो सब रोना धोना मैं दिखाऊं, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और यही रीज़न है। और सामान एक्चुअली हम घर इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि हम लोग किराए के घर में रहते हैं, हमारा पर्सनल घर नहीं है और गोवा हम सारा सामान साथ में लेके नहीं जा सकते। तो बस यही सब रीज़न था। और फिर हमें अभी रुक गए थे रास्ते में क्योंकि खाली पेट मुझे गाड़ी में वॉमिटिंग होती। तो पटेल साहब ने बोला कि पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं ताकि तुझे भी थोड़ा ठीक लगे। और आप मेरी शक्ल देख ही सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं कितने दिनों से बीमार हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ। मेरी आंखें भी आप देख सकते हैं सूजी सूजी लग रही है। मुझे अंदर से इतना गंदा लग रहा था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे वापस से घर के लिए क्योंकि घर जा कर के वापस से पूरा सामान जमाना है। फिर उसके एक नेक्स्ट डे मेरे मामा के यहाँ शादी, तो हम लोगों को वहाँ भी जाना है। भाई इतनी भागम भाग हो गई, इतनी भागम भाग हो गई इस बार की समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। मुझे अभी भी रोना आ रहा था।